हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर दिवाकर है और डबल ए ट्रिपल सी की रिजल्ट आ चुकी है। अपग्रेडेशन प्रोसेस और एडमिशन प्रोसेस चल रही है। बहुत सारे बच्चों को बहुत सारे डाउट है। उन सारे डाउट को इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे कि अपग्रेड करना है, प्री एग्जिट करना है। बहुत सारे डाउट आपके आते हैं हमारे पर कॉल करके, तो सारे डाउट को हम क्लियर करेंगे। चलिए बच्चों, वीडियो को शुरू करते हैं। ये नोटिस है जो ऑफिशियल वेबसाइट पर 27/9/2023 को रिलीज की गई है। ठीक है बच्चों, राउंड 2 जो है फिजिकल रिपोर्टिंग का जो टाइमिंग दिया गया है उसको समझ लीजिए। 27/9/2023 से लेकर के 5/10/2023 तक 9 दिन का समय दिया गया है सेकेंड राउंड में रिपोर्ट करने के लिए। ठीक है बच्चों, इसमें अलग अलग कंडीशन दी गई है। कंडीशन 1 समझिएगा, कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉटेड सीट इन राउंड 2 एंड विश टू रिटेन। मतलब कि आपको सेकेंड राउंड में कॉलेज अलॉट हुआ और उस सीट को आपको रखना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन द इंस्टीट्यूट विद इन स्टिपुलेटेड रिपोर्टिंग पीरियड। जो टाइम दिया गया उस टाइम में जाके उस कॉलेज की सीट को रिपोर्ट करना होगा। दूसरा, कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉटेड या अपग्रेडेड सीट इन द राउंड सेकेंड एंड डू नॉट विश टू रिटेन द सीट। अगर आपको सीट नहीं रखना है, अगर सिर्फ अलॉट हुआ है, तो आपको क्या करना है, उस कॉलेज को ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, वहां रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली फ्री एग्जिट हो जाएगा। ठीक है बच्चों। थर्ड कंडीशन क्या है, कैंडिडेट हुज सीट हैज बीन अपग्रेडेड फ्रॉम राउंड 1 टू राउंड 2। जैसे कि मान लीजिए पहला राउंड में गुजरात का कॉलेज अलॉट हुआ, दूसरा राउंड में यूपी का कॉलेज अलॉट हुआ, तो मान लीजिए कि गुजरात से यूपी के कॉलेज में अलॉट हुआ राउंड 2 में। तो राउंड 2 में जो गुजरात से यूपी का कॉलेज अलॉट हुआ ना, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, ऑनलाइन जनरेटेड रिलीविंग लेटर लेना होगा। कहाँ से, गुजरात से। यानी कि कॉलेज में तो जाना ही होगा, वहां से रिलीविंग लेटर लेके और यूपी के कॉलेज में जाके आपको एडमिशन कराना होगा। ठीक है बच्चों, ये 3 कंडीशंस हो गई। अब देखते हैं हम लोग चौथा, पांचवा और कंडीशंस को। ठीक है, और छठा कंडीशन को। चौथा कंडीशन क्या है, कैंडिडेट हुज सीट हैव बीन अपग्रेडेड फ्रॉम राउंड 1 टू राउंड 2 एंड डू नॉट विश टू रिटेन द सीट। मतलब आपका राउंड 1 से राउंड 2 में, जैसे कि गुजरात से यूपी मैंने आपको समझाया, तो वो सीट आपको रिटेन नहीं करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो कॉलेज आपको गुजरात का कॉलेज अलॉट हुआ था ना, वहां से ऑनलाइन जनरेटेड रिलीविंग लेटर लेना होगा। यानी फिजिकली रिपोर्ट करके वहां से रिलीविंग लेटर लेना होगा, और दूसरे जो कॉलेज है, अलॉटेड इंस्टीट्यूट है, उसमें रिपोर्ट आपको नहीं करना होगा। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि सर हम थर्ड राउंड में चॉइस फिलिंग कर सकते हैं? तो हाँ, कर सकते हैं। ठीक है, इसमें सब कुछ दिया गया है, बहुत सिंपली मैं आपको समझाऊंगा बच्चों। ठीक है, उसके बाद जो पांचवा कंडीशन है उसको समझिएगा। ठीक है, कैंडिडेट्स हुज सीट हैज नॉट बीन अपग्रेडेड फ्रॉम राउंड 1 टू राउंड 2। मतलब कि भैया राउंड 1 से अपग्रेड नहीं हुआ, जैसे गुजरात का कॉलेज अलॉट हुआ था, दूसरे राउंड में सीट अपग्रेड नहीं हुआ, तो अपग्रेड नहीं हुआ तो आपको क्या करना है, और उस सीट फर्स्ट राउंड वाला सीट आपको नहीं रखना है, हमको नहीं है पसंद, उस कॉलेज में को नहीं जाना है, तो क्या करना पड़ेगा, फ्री एग्जिट करना होगा। कितने दिन में, 5 दिन में, आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ सेकेंड राउंड ऑफ रिजल्ट। यहाँ पर टाइम भी दिया गया, फ्रॉम 11 AM ऑफ 27/9/2023 से 6 PM ऑफ 1/10/2023 तक आपको फ्री एग्जिट करना होगा। इससे क्या होगा, आपकी सिक्योरिटी मनी नहीं जाएगी और थर्ड राउंड की चॉइस फिलिंग आप कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, छठा लाइन आप देखिए, कंडीशन 6 समझिए। कैंडिडेट हु ज्वाइंड राउंड 2 अलॉटेड एंड अपग्रेडेड सीट एंड डू नॉट विश टू रिटेन द ज्वाइंट सीट। मतलब कैंडिडेट जो ज्वाइन कर लिया है सेकेंड राउंड के सीट में, सेकेंड राउंड में जो कॉलेज अलॉट हुआ उसको ज्वाइन कर लिया, लेकिन उस सीट को नहीं रखना चाह रहे हैं, किसी कारण बस नहीं रखना चाह रहे हैं, तो उसको क्या करना पड़ेगा, एग्जिट करना पड़ेगा 3 days प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ राउंड 3 बिफोर 6 PM ऑफ 8/10/2023 से। मतलब कि 8/10/2023 से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उस सीट को फ्री एग्जिट करना होगा, उस सीट को छोड़ना होगा। आपको क्या करना पड़ेगा, उस सीट को आपको छोड़ना पड़ेगा। कब से पहले तक, 8/10/2023 से पहले तक आपको उस सीट को छोड़ना होगा, तभी आप आगे के काउंसलिंग में पार्ट ले सकते हैं, चाहे स्टेट हो या ऑल इंडिया हो। ठीक है बच्चों, और सिक्योरिटी मनी भी आपकी बच जाएगी। ठीक है, समझ गए, अब समझ में आ गया। 7वां नंबर कंडीशन समझिए, राउंड 2 सीट अलॉटेड कैंडिडेट हु विश टू अपग्रेड देयर सीट इन राउंड 3। मतलब कि राउंड 2 में जिनको सीट अलॉट हुआ उनको अपग्रेड कराना चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा, रिपोर्ट करना पड़ेगा सेकेंड राउंड की अलॉटेड जो इंस्टीट्यूट है उसमें, और सबमिट करना होगा बिलिंगनेस ऑफ अपग्रेडेशन के लिए। ठीक है, 8वां कंडीशन समझ लीजिए, राउंड 1 एडमिटेड कैंडिडेट कैन नॉट अपग्रेडेड इन राउंड 2 एंड वांट टू पार्टिसिपेट इन राउंड 3। ठीक है, मतलब राउंड 1 का कैंडिडेट था जिसको राउंड 2 में कोई कॉलेज नहीं मिला, ठीक है, और राउंड 1 में कॉलेज मिल चुका था,
अब उनको राउंड थर्ड में पार्ट लेना है तो उनको क्या करना पड़ेगा, कैंडिडेट पार्टिसिपेट इन राउंड 3 बाय फिलिंग ऑफ फ्रेश चॉइस, मतलब फ्रेश चॉइस फिलिंग आप राउंड थर्ड में कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चों? अब देख लीजिए 9वें नंबर के कंडीशन को, 9 नंबर कंडीशन को समझ लीजिए, कैंडिडेट को 9वें नंबर कंडीशन समझ लीजिए बच्चों। क्या है 9th नंबर कंडीशन? ठीक है, कैंडिडेट हु विड्रॉ सरेंडर देयर राउंड टू ज्वाइंट सीट आफ्टर 8/10/2023, अगर 8/10/2023 के बाद अगर आप सेकेंड राउंड में जो ज्वाइंट सीट को छोड़ते हैं तो आप आगे के राउंड में काउंसलिंग में पार्ट नहीं ले सकते हैं, चाहे वो सेंट्रल लेवल का हो, स्टेट लेवल का हो, यूटी लेवल का हो, कहीं भी काउंसलिंग में पार्ट नहीं ले सकते अगर 8/10/2023 के बाद अगर कोई भी सीट आप छोड़ते हैं तो। समझ गए? तो ये बहुत बड़ी अपडेट थी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो हमारी टीम से बात कीजिए। मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।